को तब तक मारना मुश्किल था जब तक लंकिनी माई माँ को हनुमान भगाया नहीं। एक दूसरा, रावण मरने के लिए जरूरी था कि उसका जो इष्ट देवी कुल देवी है माँ जगदम्बिके, राम ने उसको सिद्ध किया। तुमको पता होगा वो लोटस पद्म फूल उसको लेके माता रानी को देते हैं, जब नहीं हुआ तो एक आंख निकाल के देते हैं। एक आंख निकाल के, सुने पढ़े हो नहीं पढ़े हो रामायण में, हमारे उड़िया वाल्मीकि रामायण और उड़िया रामायण में ये बात बताया जाता है कि राम भगवान रावण को मारने के लिए माता रानी के शरण पन्न हुए, और रावण के पास जब तक चंडिके का शक्ति था, अबे कौन राम, तीर पहुंचबो नहीं करता था। पंडित का बच्चा रावण क्षत्रिय का बच्चा के साथ लड़ रहा है। आज बोल रहे हो रामबाण है बोल के, लेकिन रावण के पास तीर नहीं पहुंचा करता था। हमारे उड़ीसा में कई प्रकार के रामायण हुए, उसमें हमारे संबलपुरी रामायण है और उड़िया के कई इस प्रकार के घराने वाले रामायण हैं जो लोकगीत में चलता है। तो वहां पर ना रावण को कुछ जगह में हीरो बनाया गया और कैकेयी को एक हीरोइन का आख्या दिया गया। कैकेयी नहीं होती तो राम को ही नहीं बना सकता था, तो कैकेयी को यहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है हीरोइन जैसे। कैकेयी इज द बेस्ट टॉप थिंग जो राम को राम बनाने में सबसे ज्यादा काम किए हैं। तो उसके तहत कभी मौका मिले तो कहेंगे उसके ऊपर, मतलब हमारे ये जो लोकगीत रामायण है जिसको बोलते हैं। तो वहाँ राम जी वो माता रानी के पास पूजा करती हैं और इष्ट को मनाती हैं, और फिर जब वो राम भगवान के सपोर्ट में आते हैं, मतलब राम भगवान उसको प्रसन्न करती हैं, तब जाके पॉसिबल हुआ रावण को हिट करने के लिए। और कहा जाता है हमारे लोकगीत में कि रावण को इष्ट देवी और कुल देवी और लंकिनी मना किए कि तुम यहां पर सीता को मत लाओ, लेकिन रावण भी जानता है कि सीता हरण रावण मरण, चारों तरफ लिखा गया था। दुर्योधन को भीम का मारने का कोई औकात नहीं था वज्र होने के बाद, और उसके पास दान कर करके पुण्य बल भी बहुत था, पाप से ज्यादा, ऐसे कहते हैं हमारे लोक रामायण लोक महाभारत में। तो जब ये जाके लक्ष्मी जी उसको छुपा के रखें वो जो सरोवर में या नदी में, तो 3 बार मना की लक्ष्मी, लेकिन इसका जो अहंकार था और भीम जब हुंकार किया तो तीसरा बार में जब चौथा बार भाग गया तो लक्ष्मी जी और नहीं रोकी उसको। लक्ष्मी 3 बार मौका देती है जिंदगी में, ये जो लक्ष्मी का बात हो रहा था ना, 3 बार मौका, हर आदमी को 3 बार मौका मिलता है, चौथा और नहीं मिलता है, फिर बेड़ा गरत तेरा। जिंदगी का नियम है कि 3 बार आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, अगर 3 बार में नहीं क्लिक किए चौथा बार आपको नहीं मिलेगा। तो इष्ट देवी कुल देवी का महत्व यही है कि आप जो ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार धन दौलत घर परिवार ज्ञान जीवन का हर कुछ अगर कहीं से आया है तो कहां से आया है? कुल के देवी से। मालकिन कौन है? कुल देवी। मैनेजमेंट होल्डर कौन है? इष्ट देवी। ऐसे ही कुल देवता कुल देवी, इष्ट देवी इष्ट देवता, ग्राम देवी ग्राम देवता, स्थान देवी स्थान देवता। यहाँ आए, ये एनर्जी आपको रोका है, तो जब घुसते हो तो बोलते स्थान देवी स्थान देवताय नमः, ग्राम देवी ग्राम देव। जब किसी भी गांव में हम लोग घुसते, हमारे गुरुजी लोग सिखाते हैं गांव के दरवाजे से ही प्रणाम करके चलो तो तुमको सब मिल जाएगा। और ग्राम देवी रुष्ट हो गई, तुम उस गांव में जाओ भगा देंगे, मान सम्मान धनानी। और ग्राम देवी तुम्हारे सपोर्ट पे आ गए तो बड़े बड़े तांत्रिकों को पिट के आओगे, बड़े बड़े पंडितों को पिट के आओगे। एक गांव है हमारे उड़ीसा में, बड़े विद्वत महाज्ञानी लोग रहते हैं, और गुरु चेला पहुंच गए। मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था, शासन होता है हम लोग को, ब्राह्मण शासन। तो
तो मेरा गुरुजी, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ कार, साइड में बैठे, बोला देखो पंडित जी जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने सारे पंडित हैं ना सब अकड़ू पंडित, सखना मुश्किल है, मेरा एक्सपीरियंस है पहले से। बोला चल। तो गांव में घुसे एकदम, जहां पर ग्रामश्री है, ग्राम देवती, वहीं पर गाड़ी, बोले रोक, वहां पूजा वूजा की, ग्राम देवी को मना लिया। बोला अब चल। एंड यू नेवर बिलीव, सारे वहां पर बड़े तर्क वितर्क पंडिताई हुआ। आने का टाइम में मुकुट पहना के भेजवाए, मेरे जिंदगी में एक बार कथा करने के लिए मेरे को बुलाए थे, तुम्हारे यहीं बिहार झरिया इसी साइड में, बहुत बड़ा था। ट्रेन से उतरा मेरा कथा था उस समय कलकत्ता से फिर मैं उधर निटिंगयाम से नेक्स्ट ट्रेन पकड़ना था, और यहीं बंगाल और बिहार का बॉर्डर में। तो बिहारी लोग बड़ा चला, ट्रेन में उतर रहे, बड़ा बेनर लगा के देख रहे हैं कि आचार्य संजय जी के साथ टकराव, पंडित महाशय, एक ठोर किसी गया से पकड़ लिए। मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं, हम सोचे कथा करने गए हैं, सिंपल कथा बाँचेंगे, आएंगे, दक्षिणा पकड़ेंगे, लेकिन वहां टकराव है, मुझे नहीं पता, मैं कब प्रिपेयर भी नहीं हूं, ना मेरा बेंजो वाला गया है, ना मेरा ढोलक वाला गया, ना नाल वाला गया, जो लोग है ऐसे ही काम चलाओ। जब कंपटीशन में जाएंगे तो तगड़ा लेके जाना पड़ेगा ना, उसका चैलेंज में मेरा ढोलक वाला, नाल वाला, बेंजो वाला सब होना चाहिए ना। तो वो लोग भिड़ाते हैं, मेरे को नहीं पता, मेरे को कार्ड में भी नहीं, मेरे को सिंपल कार्ड भेजा है कि आचार्य संजय जी कथावाच अमुक कथा हो गया, आज भी है वो, मतलब काट के फाड़ के लाया मैं, वहां मेरा गुस्सा हो गया, ठीक है ना। अच्छा, मेरे को जहां रहने दिए एकदम 0 बजे, तो कोई क्या बात है, जहां दे दोगे रह जाएंगे। लेकिन मेरे जो असिस्टेंट लोग गए थे उनका गर्दन पकड़ लिए, बोले ये क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो पंडित जी के साथ, ये तो आप पहले बता, हमको भी नहीं पता, हम लोग नहीं आते, हमारा ए ग्रुप आता, हम सी ग्रुप आए हैं, बीओ ग्रुप नहीं आया है, हम कैसे लड़ेंगे, और तुम लोग उनको ला के दियो, बेइज्जती करने बुलाए हो, बेइज्जती नहीं कर रहे हो पंडित जी को। बोले गलती तो हो गया है, पैसा उठा लिया, मेरा काम में पड़ा, तो मेरे को पकड़ा, बोला चलो ट्रेन वापस भागते हैं। बोला सुन, काहे भागेंगे, लड़ेंगे, हार जीत को काहे पीछे, सफल विफल और आशा निराशा, इसके और कहाँ जिज्ञासा। युद्ध के मैदान में पंडित का बच्चा उतरा है और पीछे भाग जाएगा। कराटे में, ब्लैक बेल्ट में कितना जिंदगी में लड़ के हाथ पैर तोड़ ताड़ के आ गए, ये पंडितों से डर जाए, का है वो ढोलक नाल से कोई जीतता है, विद्वत्ता से जीतता, चल उतरेंगे फील्ड में। बोला नहीं, आप नहीं जानते, बिहारी लोग बहुत चालाक है गुरुजी, नहीं सकोगे आप, उड़िया लोग है, पखाल खाऊ, लिट्टी चोखा वाला है, नहीं समझेगा, रखा हुआ नहीं समझेगा। आए हैं पीछे जाना, वो यजमान है, आज उसको बेइज्जत कर देंगे, कल बुलाएगा नहीं मेरे को, एक तो भाव भक्ति है, चलो गलती से कर दिया। बोला गलती नहीं, चालाकी है, इसके नाम से आपके नाम से बड़ा कम है, सब मेरे से ज्यादा पढ़ चालाकी, चतुर है, जाके सब खबर लेके आके मेरे को गेम खेल रहा है, रिटर्न चलो। तो हम बोले नहीं जा सकते, तो मेरा बाजा वाला लोग सबको सेटिंग किया। अच्छा, मेरा बाजा वाला गांजा भी मारता है, 2 मुझे गंजा दिखा दिया, पीछे पीछे चला, बोले चल आज पंडित जी को भी रुलाते, ये बात नहीं सुन रहे, स्टेशन सीधा। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गया है, 2 बजे अनाउंस है, मेरे को स्टेज चढ़ना है, पहला पार्टी मेरे को रखा है ये। तो वो लोग पूरा पैर में लंबा गिरा। तो मेरा जो असिस्टेंट था बोला सुनो, ईमानदारी से बोलो, वो पंडित जी के साथ का रेट में फाइनल हुआ है। बोला 3 लाख। बोला हमारे पंडित जी के साथ काहे ना इंसाफी है, जब 3 लाख दिया तो इकरा को भी दो ना, मर जाएंगे दिन, नहीं पाएंगे। बोला सुन, 3.5 लाख देगा तो पंडित जी सीट में चढ़ेगा, नहीं तो भागेगा यहाँ से। एक तो गद्दारी और बेईमानी दोनों किया है तुम लोग, एक तरफ गद्दारी किया और एक तरफ बेईमानी भी कर रहा है और बोल भी नहीं रहा है। चेक काट के दे, स्टेज में चढ़ेगा पंडित जी। वो मेरा वो बड़ा बदमाश है, देखना मेरा चैनल के पीछे एकदम नानू मुंडू सा है, बड़ा बदमाश मेरा भाई है, वो भी पंडा, बहुत बदमाश, मतलब मार खाएंगे तो खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे, मकरू एकदम भिड़ गया, काहे छोड़ना है। बोला सुन ऐसा, हम तो सिंपल आदमी, ठीक है यार जो करना है करने दे, तुम काहे लग रहा है, हमको तो कथा करने मिला है, 2 वीडियो बन जाएगा, उससे ज्यादा कमाएंगे, वो तो गधा पंडित है, आप खाली वीडियो चक्कर में रहते हैं तेरी। बोला सुन, 3 लाख नहीं, मेरा वीडियो बनेगा और वो कथा चैनल में छोड़ेगा ना तो 3 करोड़ मिलेगा, हटा तू। नहीं, 3.5 लाख का चेक लिया, स्टेज में मेरे को छोड़ा, म्यूजिक पार्टी को चेंज किया, वो गंजा वाला को दिया, कस के गंजा पिलाया, बैठाया, बजाया शुरू कर दिया। हम उसको इतना बोला सुन, हम जब तुम
बोला आपका क्या कॉन्फिडेंस है कि आप बोलोगे जीत रहे हो? मेरे को ये प्रश्न किया था वो। कौन सा कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो? ना बेंजू, ना गिटार, ना नाल वाला, ना कोई नहीं है, और आप ऐसे ही, ये लोग सब लेनो पार्टी लोग ऐसे ही खाली मतलब पकड़ने आया है। और आखिरी में जब प्रोग्राम खत्म हुआ, वो जो पहनाते हैं ना जीत का माला देते हैं ना, ऐसे करके निकाल के दूसरा वाला देगा, तो हमको दिया। तो हम लोग को स्टेशन छोड़ने के लिए भीड़ मत देखो, एकदम दुनिया भीड़। और लिट्टी चोखा का तो हम ऐसे बिहारियों को चढ़ा दिए, हम लिट्टी चोखा का बड़ा प्यारी है, कोई लेके देखा तो बोलते हैं बिहारी लोग लिट्टी खिलाओ, हमको भी खिलाने लगा, खाना पार्टी सब दिया, माला वाला सब पहनाया। तो जब ट्रेन में चढ़े तो मेरे को एक प्रश्न किया कि असंभव था ये जीत हम लोगों के लिए, जिस लेवल पे उनका प्रिपरेशन था, वो लोग तैयार था कि आपको बदनाम करेगा, मतलब सबके सामने आपको थोड़ा नीचा दिखाएगा, लेकिन आपके पास ये शक्ति कहाँ से आया? मैं बोला आज तुमको सीक्रेट बता रहा हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ, पहले स्थान देवी स्थान देवता, फिर ग्राम देवती ग्राम देवता, फिर इष्ट देवी इष्ट देवता, फिर कुल देवी कुल देवता, इतना का काम, हर दिन हर पूजा हर जगह कहीं भी जाऊं मस्ट। और उसका ये पासवर्ड है, ये मंत्र है, और इसीलिए आज तक आचार्य संजय कहीं भी गया हारा नहीं। चाहे वो मार्शल आर्ट का बैरक देख लेना, अंदर मेडल और प्राइज सब जुला हुआ है, कम से कम मेरे जिंदगी में 150 मेडल और प्राइज जीत के रखा हूं, इतने को मार के गिराया है। और ये कमाल है उस माँ का, समझ में। इसलिए पूछा तुम आके बेटा इस देवते का नाम क्या है, तब तुम्हें बताऊं तुम्हारा समाधान। और जितना भी आदमी देख लो, अगर कहीं पस्त है तो इष्ट देवी प्रकोप दोष से ही पस्त है। इष्ट जिसका रुष्ट होए सब विनष्ट, लाख भी कमाए पख भी नहीं जाएगा, एक पांख नहीं कमा रख सकते। और इष्ट देवी तुम्हारे साथ है तो रावण को कोई नहीं मार सकता था, दुर्योधन को कोई टिला नहीं सकता था। और इष्ट देवी का ताकत क्या है जानना है तो ज्यादा नहीं, 7 दिन यहां पर आए हो, इष्ट साधना करके जाओ, 7 दिन में पता चल जाएगा। किसी माई का लाल में तुम्हारा पैसा दिया है और वापस नहीं करे, ये हो नहीं सकता। मोड़ जाएगा, माटी का गड्ढा से खोद के लाके पैसा देगा, ये कैपेसिटी। क्यों बोल? पैसा तेरा नहीं है बेटा, पैसा है इष्ट देवी का। ये घर मेरा नहीं है, हम तो यहां जन्म हुए हैं, ये शरीर छोड़ के भाग जाएंगे, मर गए शरीर छोड़ दी, लेकिन मालकिन तो वही रहेगी, उसी का है। कल मेरे इस वंश में जो आएंगे उनका है, और जो उसको पूजा करेगी उसका दे देगी। समझ में आ रहा है? और जहां इष्ट देवी रुष्ट हो गए ना तो तेरा वंश खत्म, अगला पीढ़ियों नहीं जन्म होगा, अगला पीढ़ी खत्म है, बांझ, वंश खत्म हो गया। और जन्म हो भी गया तो कटोरा लेके घूमने वाला होगा, किसके कृपा से? इष्ट देवी की कृपा से। और तुम मान या मत मान अलग बात, लेकिन एक बार मान के देख ले। फिर आज के डेट में जितने गुरु हैं ना, बाबा माबा काबा ठबा टबा, जितने मार्केट में गुरु घूम रहे हैं, लंबा दाढ़ी सफेद दाढ़ी काला दाढ़ी, वो जितने सारे बड़े बड़े, जो नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, जानते हो मार्केट में कितने सारे बाबा डम चल रहा है, बाबा मार्केट चल रहा है। तुम्हारे इष्ट देवी के सामने ना पैर का धूल नहीं है, कहां फेंकाएंगे कि हिसाब नहीं मिलेगा। आज तुम्हें कष्ट क्यों मिल रहा है? इष्ट को छोड़े, जब इष्ट छोड़े कष्ट मिला तो दौड़े बाबा के पास की बाबा उद्धार करो, जो बोलोगे वही बोलेंगे, शांति बोलोगे शांति बोलेंगे, ओम बोलोगे ओम बोलेंगे, ठरी ओम बोलोगे ठरी ओम बोलेंगे, हैं गधा शांति बोलो गधा शांति बोलेंगे, जय गुरुदेव बोलो, जो बोलोगे वही बोल देंगे, लेकिन हमें त्राही करो। काहे? अपना घर का छोड़ दिया, बाहर जाके ढूंढ रहा है, तेरे को कौन गुरु बचाएगा बे? जिस समय तुम इष्ट देवी से रुष्ट हो गए हो, तुम्हें कौन गुरु और कौन डम और कौन बाबा और कौन मावा कावा ढावा टावा बचा देगा? बता दे, हम नहीं बचा सकते। लेकिन जब इष्ट देवी को पकड़ते हो, माई का उंगली पकड़ लिए ना, तो बच्चा देखना शेर जैसे चलता है। आज तेज है तो किसके वजह से है? समझ में आ रहा है? नहीं तो हम हो लुल्लू, भोंदुमल, उर्धुर चक्रधरपुर, उस सामने कितना भी शैतान आ जाए ना, इष्ट देवी है तो ऐसे हाथ उठाएंगे, ये हाथ में एनर्जी पता चल जाएगा। हाथ उठाया है आचार्य संजय, उंगली दिखा रहा है बोल के, किसका दम है रे पंडित?
तो जो माई के साथ चले माई उसका आगे चले। ये अनुभव जिस दिन हो जाएगा ना, 36 kV का करंट तुम्हारा मूलधार से चढ़ेगा और सहस्रार तक, वैसे देख दोगे ना तो पैसा लिया है तो ला के फेंक के जाएगा, गलती हो गया पंडित जी रहने दो। आज काश्मीरी क्यों फेंका गए? आज जैसे गया का पंडित को पूछ रहे हैं इष्ट देवी क्या नहीं जानता है ना, तो काश्मीरी पंडित को भी पूछे इष्ट देवी क्या नहीं जानता है, तबे कश्मीर से हटे। नहीं तो काश्मीरी पंडित हो और जो साधना था, जैसे जैसे धर्म पुण्य कर्म छोड़ने लगे, तब जाके उनका जिंदगी बर्बाद हुआ, जो आज आप लोगों के साथ हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ मजाल है कोई, अगर तुम्हारे अंदर का ब्राह्मणत्व, गैस टंकी का सिलेंडर का माल है, किसी का मजाल है जो पंडित जी के ऊपर आंख उठा के दिखा, देख दे एक बार, मजाल है। कोई जात का हो, कोई आदमी हो, देख देगा, मजाक है। काहे? माल है अंदर, माला चलता है तो भाला अपने आप चली, समझे कि ना? मलवाए नहीं चले तो भाला कहां से चली? हम हाथों में भाला उठाए, क्षत्रिय है का, पंडित का बच्चा है, माला चलाएंगे भाला चलेगा। तो ताकत बनाना पड़ता है, एनर्जी बनाना पड़ता है, कैपेसिटी होना चाहिए। कि जो दम और गर्व और घमंड किसके लिए? हमारे लिए नहीं, माई के लिए। तो माइयों को ना छोड़ी तो तुम्हें कौन छोड़ी बाबू? तो माई को पकड़ो, इष्ट देवी को पकड़ो, उसी का साधना करो। बड़े लोग पूछते हैं आप पंडित जी पूजा करते हैं ज्यादा दक्षिणा मिलता है, हम करते हैं नहीं मिलता है। कहे नहीं मिलता है? एक गो सूता आप बांधते हो, सामने वाला 500 1000 निकाल के पॉकेट में डाल देता है, हम बांधते 11 गो रुपया नहीं देता है, पंडित जी 10 रुपया ला के दे देता है। लक्ष्मी कहां से आएगी बताओ? तेरे पॉकेट से निकल के मेरे पॉकेट में लक्ष्मी कैसे आएगी यार? पीछे सरस्वती जी है ना, बोले चल पंडित या कुंदेंदु बोल, बोल रहे पंडित या कुंदेंदु, गया का पंडित बोल या कुंदेंदु बोल। ये मंत्र या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र, ये कैपेसिटी होना चाहिए, अंदर माल होना चाहिए। तो सरस्वती बंदना ही नहीं जानता है, बनता है बेटा पंडित। समझ में आ रहा है? जो मेन चीज है, जहां से शुरू सब कुछ, तुम्हें सरस्वती ही नहीं पता, जो देने वाली है नहीं पता, फिर कहां से लक्ष्मी आए? लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ के लिए सरस्वती चाहिए ना। इसीलिए तो नवान्न मंत्र में क्या है? पहले नवान्न मंत्र में क्या है? चंडी पाठ में आ गया ना, पहला अक्षर क्या हो गया? एम हो गया ना, सरस्वती। बिना सरस्वती का कहां लक्ष्मी और कहां काली? तुम काली का तंत्र मंत्र पूजा करोगे, कहीं मति भ्रम हुआ, गलती हुआ, काली माई तो पहले तेरे को निकल जाए। काली मां नहीं पहचानती, इस एनर्जी निकल ही जाए एकदम। बचाए कौन? सरस्वती। हाँ माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान का अज्ञानता को अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर्ग की देवी। हाँ, कहाँ पे विराजे? जीवा पे। जीवा नहीं, तू स्वर्ग की देवी, राट पे विराजे, ऐसा कुछ है। मतलब वो स्टेज में बैठे तो अपने आप आता है, यहाँ तो ऐसे ही बैठे, ठीक है। तो बिना माता के कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब बोलना बेकार है कि एकदम भैरव का कर दिए, हनुमान का कर दिए और एकदम भोलेनाथ का कर दिए। कहाँ से करोगे बिना सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी के बिना? विश्व प्रकटमयी माता है। तो पहले माँ, फिर जाके बाप। तेरे को बाप बोल के कैसे पता चला कि तेरा बाप है यार? माँ बताई, माँ बताई ना। तो बिना माँ के फिर किसी बारे में सोचना बेवकूफी नहीं है, सोचा ही नहीं जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर? तो ये जो प्रश्न है कि पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, करके देख, अपने आप आता है यार। पंडित को मेहनत करना पड़ता है, अपने आप दौड़े हुए लक्ष्मी आती है, दौड़ के आए मेरा बेटा। और इसका प्रमाण अगर एक एक चीज सुनोगे ना तो कांप जाओगे।
किसी जिंदगी में अगर ऐसे साधक मिल जाए कि वो बाहर बैठा रहे और अंदर माई पायझल बजाए। पायझल समझते हो? पायझल पैर में पहनते हैं ना, पायल। हम लोग उड़िया में पायझल बोलते हैं। हाँ, अंदर जैसे बोलो वैसे बजा के नचवा दे। इसी कलयुग में मैं ये 5-10 साल के अंदर का देखा हुआ बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये है कलौ चंडी विनायक कहा गया, दूसरा किसी का नहीं बताया। क्लियर?